वेलकम टू खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थी, आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 BSTC सेकेंड ईयर की पार्ट नंबर फर्स्ट है। ये पार्ट ए है अपना और यूनिट नंबर 3 है आज की। और यूनिट का नाम है इन्हेंसिंग राइटिंग एबिलिटी। ठीक है ना, लेखन योग्यता का अवबोधन। ठीक है ना, लेखन योग्यता की समझ किस तरीके से आप लोग विकसित कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, आप सबके सब विद्यार्थी आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे और एप्लीकेशन पर आपको जो कोर्स दिया गया है उसको एक बार आप ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन आपका है कि राइटिंग इज ए, लेखन कैसी प्रणाली है साथियों? टू वे प्रोसेस, दुई तरफा प्रणाली है। ठीक है, राइटिंग इज ए टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग राइटर नीड्स, एक आधुनिक लेखन के लिए आवश्यक क्या होता है? ऑडियंस, यानी जो श्रोतागण होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, अगला है अपना नोट स्टॉकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ। ठीक है, नोट स्टॉकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ। नोट स्टॉकिंग किसका अभ्यास है? तो याद रखना, रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स, दूसरे स्रोतों से जो रिकॉर्डिंग की सूचनाएं होती है उनको एकत्र करना हमारा क्या है? नोट स्टॉकिंग के स्रोत अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टू मेक राइटिंग प्रोसेस क्विकर वी शुड यूज। आंसर क्या होगा आपका? सिंबल, यानी प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम राइटिंग की प्रोसेस को बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसी लेखन पद्धति जिसमें हम बहुत तीव्र गति से लिख सकते हैं तो उसमें हम सिंबलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सिंबॉलिक होनी चाहिए वो हमारी लेखन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट स्टॉकिंग हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। नोट स्टॉकिंग की कुछ कमियां क्या है, कुछ दोष क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सबके सब दोष है। वी कैन नॉट गो बैक ओवर द लेक्चर, हम उसी व्याख्यान पर पुनः वापस नहीं जा सकते। वी कैन नॉट रीहर वेरिएशन पॉइंट्स, हम उन्हीं पॉइंट्स की उन विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को दोबारा से रिफ्रेश नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीऑर्गेनाइज द पॉइंट ऑफ लेक्चर। ठीक है, तो ये सब के सब ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा कि ये जितने भी आपके पॉइंट है ये सब क्या है? नोट स्टॉकिंग की कमियां हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, देखिए नोट स्टॉकिंग का मतलब क्या है? नोट स्टॉकिंग मीन्स, नोट स्टॉकिंग का मतलब क्या है? तो ब्रिंगिंग ऑल इंफॉर्मेशन, सभी सूचनाओं को लाना। लोकेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द टेक्स्ट, किसी भी लेखन के अंदर या किसी भी गद्यांश के अंतर्गत उन बिंदुओं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्थिति को बताना। रिड्यूसिंग दैम टू राइटिंग इन आवर वर्ड्स, और अपने शब्दों में किसी चीज़ का उत्पादन करना। ये सब क्या है? हमारे नोट स्टॉकिंग का अर्थ होता है। तो आपका आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट वे ऑफ नोट स्टॉकिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द इंपॉर्टेंट वे ऑफ नोट स्टॉकिंग। नोट्स मेकिंग बनाने के लिए महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है? तो देखिए, जब आप नोट्स बनाते हो उसके लिए आपको हेडिंग और बुलेट पॉइंट होने चाहिए आपके राइटिंग में। टैबुलर फॉर्मेट भी आपका होना चाहिए और माइंड मैप, मेरे मैप के साथ में समझ भी ऐसी होनी चाहिए, तब जाके आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं नोट्स के। आपका आंसर होगा ऑल द अबव। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट्स टॉकिंग। नोट स्टॉकिंग का अर्थ क्या है? नोट स्टॉकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स, दूसरे स्रोतों से। ठीक है, रिकॉर्डिंग यानी सूचनाओं का अभ्यास करना क्या कहलाता है? नोट स्टॉकिंग कहलाता है। ये परिभाषा आप लोग याद रखना। अगला है व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव नोट टॉकिंग। एक प्रभावी नोट टॉकिंग जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो इट शुड हैव ए पर्पज, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिए। एंड शुड बी टाइम सेविंग, और समय की बचत करे। वही क्या है? एक अच्छी नोट स्टॉकिंग होती है, प्रभावी नोट टॉकिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर, व्हाट डज नोट स्टॉकिंग गिव आवर माइंड्स। एक नोट स्टॉकिंग हमारे माइंड में क्या पैदा करता है? तो ये हमारे माइंड के अंतर्गत जो ऑब्जर्व की गई चीज़ें होती है, ऑब्जर्व द मटेरियल इट नीड्स टू लर्न, जो सीखने के लिए आवश्यक सामग्री होती है उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ठीक है ना, उस ऑब्जर्व करने का मौका देता है अपने माइंड के लिए। तो ये क्या होता है? नोट स्टॉकिंग का माइंड के लिए महत्व है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, व्हाट
शॉर्टकट शुड बी यूज टू मेक नोट स्टॉकिंग क्यूकर। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है, अबर्वेशन, एक दूसरा सिम्बोलिंग और तीसरा होता है ड्राइंग। ये 3 पॉइंट्स हैं अपने के लिए, ठीक है ना, नोट्स बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी शिक्षा हो गया यहाँ से। तो समावेशी शिक्षा क्या है, तो इंक्लूसिव सेविंग एजुकेशन इज द इंक्लूजन ऑफ ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग दोज विद डाइवर्स नीड्स और स्पेशल नीड्स इन देयर नेबरहुड स्कूल इन एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लास। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके अंतर्गत समस्त जो बच्चे होते हैं उनको एक जैसी स्थिति में रखा जाए, ठीक है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, स्किल क्या होता है। एक्सप्लेन राइटिंग स्किल, कौशल की व्याख्या कीजिए। तो राइटिंग हेल्प ए पीपल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेशंस हिज आइडियाज एंड थॉट। विदाउट राइटिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन द माइंड the various aspect of a subject. Handwriting is a regular feature of the people's day-to-day work. It is also very valuable means of self-expressions. ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज राइटिंग स्किल इन्वॉल्व। लेखन कौशल है, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। तो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, मोस्ट रिलीवेंट वोकेबुलरी होनी चाहिए, उसके बाद पंक्चुएशंस मार्क होना चाहिए और शूटेबल स्टाइल और शूटेबल लैंग्वेज। ये सब हमारी लेखन कौशल को शामिल होना चाहिए चीज़ें, तब जाके लेखन कौशल आपका अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। व्हाट आर द 3 वे ऑफ मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने के 3 तरीके कौन कौन से। सबसे पहली चीज़ है हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट होना चाहिए अपनी लेखन में। There are the most common way of making notes. This help to recognize information under new heading. All list of point under it refer to that one heading. पहला पॉइंट ये होना चाहिए। दूसरा है टेबुलर फॉर्मेट होना चाहिए। स्टूडेंट कैन टेक डाउन देयर नोट्स इन द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्मेट। इस तरीके से कि सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, उसके बाद सोर्स होना चाहिए, ये किस बुक से लिया गया उसको, उसके बाद फैक्ट इन्फॉर्मेशन व्यू का पॉइंट होना चाहिए जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पॉइंट प्रेजेंटेड व्हाट डज द इंफॉर्मेशन इम्प्लाई, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कि हम जो वर्डी के अंदर लिखते हैं उस फैक्ट के अंदर लिखते हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। तीसरा पॉइंट है अपना माइंड मैप, ये भी अपना होना चाहिए लेखन नोट्स बनाते समय। इट मे हेल्प इन क्विकली आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट and the way that pieces of information fit together. It has main topic lines radiating in all directions from center, subtopics and fact which will branch of these, like branches and twigs from the trunk of a tree. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति, अब आपसे एक गद्यांश यहाँ पर निबंध पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक एशे होगा और गद्यांश में पूछा जाएगा डिस्क्राइब ए पर्सन लाइक मोस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक फेवरेट व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हो। जैसे आपका एक किसान हो गया, किसान के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक गद्यांश लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। या फिर आप लोग किसी भी विजिट के ऊपर अगर आप गए हो, किसी भी भ्रमण स्थल पर आप लोग गए हो, तो आपने जैसे माउंट आबू के बारे में दे दिया, ठीक है, ऐसा आपको एक गद्यांश मिल सकता है। अगर वहाँ से प्रश्न नहीं आया तो आपको एक गद्यांश भी मिलेगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, ये वाला है इंपॉर्टेंट, बस इसको याद करना, उसके बाद कुछ नहीं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नोट टॉकिंग्स। नोट टॉकिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर, नोट टॉकिंग हेल्प अस एक्सटेंड आवर अटेंशन स्पैन, इट कीप्स अस फोकस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट एरिया एंड द टास्क एट हैंड। पॉइंट है अपना कि टॉकिंग्स नोट्स हेल्प अस रिमेंबर व्हाट वी हैव हियर्ड, वी लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन वी अस मल्टीपल सेंस एंड मल्टीपल एक्टिविटीज। सेकेंड पॉइंट्स, while talking notes be
पैराफ्रेज द लेक्चर इनटू आवर ओवन वर्ड्स, इट मेक अस एक्टिव लर्नर। नोट्स टॉकिंग gives our mind a chance to observe the material it need to learn. It help to review material for reuse in revision, agreements, assignment and examination। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला आप लोग देख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, ठीक है ना। बाकी बाद में अपने आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, इसे टाइप्स क्वेश्चन निबंधात्मक, और इनकी हम यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे आपको इनका हिंदी अर्थ बताया है, ठीक है। पीडीएफ आपको हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश की पूरी, इंग्लिश भी पीडीएफ मिलेगी और हिंदी भी मिलेगी, यानी आपकी बाईलिंगुअल फॉर्म में मिलेगी आपको पीडीएफ, ठीक है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, दोनों भाषाओं में आपकी इंग्लिश को मैंने पढ़ाया है। एप्लीकेशन पे आप लोग जाएंगे और अपने कोर्स को ज्वाइन करेंगे 31 दिसंबर से पहले पहले, याद रखना आप लोग 31 दिसंबर से पहले पहले आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, बहुत बेटर रहेगा। तब आपको फ़ायदा है इसके अंदर। 31 दिसंबर तक आपको प्राइस 109 रुपये है। कितना है? 109 रुपये है 31 दिसंबर तक, याद रखना। उसके बाद आपकी जीएसटी लागू होगी हमारे ऐप पर कंपनी की तरफ से, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिजिटल इंडिया है, बहुत सारे टैक्सेस भी हमको भी देने पड़ते हैं। तो याद रखना आप लोग, इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप इसको परचेज़ कर लें, ठीक है। तो चलिए, टेलीग्राम को जुड़ना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।